आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे है जिसके रिलेटेड मुझे डिस्कशन आपके साथ करना जरूरी है। उससे पहले आज के लर्निंग सेक्शन में एक चीज जान लीजिए। एक होता है ट्रेडिंग करना, दूसरा होता है कंपल्सिव ट्रेडिंग करना। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और उसे सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर अगर यह आपके लिए कंपल्सिव ट्रेडिंग बन जाए, मतलब अगर आपने आज के दिन कोई सौदा नहीं डाला तो लंच करने की इच्छा ही नहीं करे, मूड थोड़ा सा ऑफ हो जाए और आपको लगे कि यार कुछ तो करना जरूरी है, आज का श्री गणेश नहीं किया तो आज का दिन पूरा नहीं होगा। अगर इस तरीके की तलब आपको हो रही है तो वो कंपल्सिव ट्रेडिंग का साइन हो सकता है और आपको प्रॉपर्ली टेक केयर करना इस सिचुएशन को जरूरी होता है। ध्यान से समझिएगा, एक छोटी सी लक्ष्मण रेखा है दोनों के बीच में, पर बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके प्रॉफिट और लॉस के बीच का यही इंपॉर्टेंट कारण हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला पार्ट जिसका नाम है मार्केट टुडे। कई बार स्कैमर्स की तरफ से आपको कमेंट दिया जाता है इन्वेस्ट आज पर कल के नाम से। सबसे पहले ये जितने भी कमेंट्स होते हैं ना तो वो हाईलाइटेड होते हैं, ना ही उनके सामने वेरीफाइड मार्क होता है। जो ओरिजिनल है उसके सामने हाईलाइट भी होगा और वेरीफाइड मार्क भी होगा। हम कभी भी आपको कमेंट में किसी भी प्रकार के नंबर शेयर नहीं करते हैं और बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड कोई भी एडवाइस नहीं देते हैं। इन सभी स्कैमर से बच के रहिएगा। आज के दिन के इंडेक्स को देख के सबको अच्छा लगा, वही कलर जो हमें पसंद है। सेंसेक्स 1.16% पॉजिटिव, निफ्टी 1.13% पॉजिटिव, बैंक निफ्टी 1.50% पॉजिटिव और मिड कैप इंडेक्स 2% के आसपास पॉजिटिव रहा। इस पूरे वीक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे मिड कैप और स्मॉल कैप ने कंप्लीट धूम मचाई। 1100 से ऊपर शेयर एडवांस हुए जिसके अगेंस्ट में 800 के आसपास शेयर डिक्लाइन हुए। एफएमसीजी बहुत अच्छा बाउंस बैक, 2 दिन थोड़ा सा रुका, 2.5 दिन का फंडा लगा, वापस से बाउंस बैक आया। कंजम्पशन ऑटो का बाउंस बैक काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट शेयर एमएनएम हो गया, मारुति हो गया, अच्छा रिवर्सल दिखा रहे, टीवीएस अच्छा परफॉर्म कर रहे नजर में हो सकते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल और रियलिटी भी अच्छा रहे। इसके अगेंस्ट में पीएससी, एनर्जी, ऑयल एंड गैस स्लाइटली नेगेटिव रहे। मेटल्स, कमोडिटी न्यूट्रल से रहे। विक्स की बात करें तो 20.26 पे काफी कंफर्टेबल है। निफ्टी की बात करें तो ओपनिंग हुई थी फ्लैट 15,818 की, लो बनता है 15,800 का, हाई बनता है 16,000 का और क्लोजिंग होती है 16,989। मतलब एकदम टॉप पे जाके देखिए, आखिरी के 1 घंटे से पहले थोड़ा सा मार्केट में डिप आया था, पर आखिरी 1 घंटे में मार्केट खींच के ऊपर ले गया। 16,000 पे इंपॉर्टेंट कॉल राइटिंग हो रखी है। काफी लोगों ने वहां पे जाके अपने सौदे काटे भी सही, क्योंकि उन्हें लगा कि आज मार्केट खींच के ऊपर ले गया, बाय चांस कल के दिन गैप ओपनिंग हुई तो बड़ा प्रेशर में आ सकते हैं। ये कुछ एक क्रिटिकल डे होते हैं और जहां पे क्लोज होता है, मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस और क्लोजिंग प्राइस अगर एग्जैक्टली सेम के आसपास होना, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसको मैं आज के इस वीडियो में टुवर्ड्स द एंड भी कवर करूंगा। अगर हम इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करें तो मैक्रोटेक डेवलपर्स यानी कि लोढ़ा ने Q1 फाइनेंशियल ईयर 23 के इंपॉर्टेंट फिगर्स डिस्क्लोज करे हैं, जहां पे प्री सेल्स है 194% अप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, कलेक्शन है 53% अप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो पॉजिटिव हो जाता है, जिसके चलते स्टॉक ने एक अच्छा मोमेंटम दिया। आज के दिन 5% पॉजिटिव था। अब 1000 रुपीज का इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसके लिए होने वाला है और स्टॉक अच्छी स्ट्रेंथ शो कर रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है केपीआई ग्रीन एनर्जी की तरफ से, जिन्हें अपनी लाइफ का सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसके चलते आज के दिन स्टॉक ऑलरेडी 20% अप था, अच्छे जोन से ऊपर जा चुका है। और वैसा भी एक ऐसा स्टॉक है जो हाई रिस्क इन्वेस्टर के लिए हो जाता है, लो रिस्क इन्वेस्टर को अवॉइड करना जरूरी होता है। नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं जिसका नाम है एफआईआईज एंड डीआईआईज एक्शन। एफआईआईज ने आज के दिन 330 करोड़ की सेल करी और डीआईआईज ने 1400 करोड़ की परचेज करी। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में एफआईआईज अभी भी न्यूट्रल है, स्लाइटली पॉजिटिव हुए पर बहुत ज्यादा एग्रेसिवली पॉजिटिव अभी तक नहीं हुए। पर इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आपको, यूजुअली क्या होता था, 2 बजे के बाद मार्केट टूटता था। आज क्या हुआ या रिसेंटली क्या हो रहा है, 2 बजे के बाद मार्केट बढ़ रहा है। इवन दो अगर कल मार्केट बिकॉज ऑफ एक्सपायरी प्रेशर में भी रहता है, पर जब ऐसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं, मार्केट की इनर स्ट्रेंथ के लिए वो पॉजिटिव होता है। मतलब हमेशा हमें डर लगता था कि 2 बजते ही मार्केट टूटेगा, अब क्या हुआ, 2-2:30 बजते ही मार्केट बढ़ा। ये ना थोड़ा चेंज का साइन हो सकता है, ध्यान रखिएगा। और अभी चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहली क्वेरी आ रही है कि अगर हमें फॉलो थ्रू स्ट्रॉन्ग डे जो जनरल मार्केट ट्रेंड में मिलना होता है 3 डे से लेके 10th डे के बीच में, वर्किंग डेज की मैं बात कर रहा हूं, ना मिले तो क्या होगा। ऑब्वियसली मार्केट की स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली कम हो जाती है, ये हमें मानना पड़ेगा। क्या हमें इसके बाद मान लेंगे कि मार्केट ट्रेंड डाउन ट्रेंड में आ गया? नहीं,
हमें वेट करना होगा रीसेंट लो के अंडरकट करने का डाउन ट्रेंड में जाने के लिए, पर इंटरनली हम समझ सकते हैं कि मार्केट की स्ट्रेंथ प्रूव नहीं हो रही है। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज के दिन पुट का प्रीमियम बहुत हाई था, कॉल का हाई नहीं था, ऐसा क्यों? देखिए, इतना ज्यादा डिफरेंस तो वैसे नहीं था, पर फिर भी जो थोड़ा बहुत डिफरेंस था वो इसलिए क्योंकि मार्केट अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास था। काफी लोगों ने सोचा होगा कि मार्केट यहां से रिवर्स कर सकता है, जिसके कारण से पुट बाइंग हुई होगी। इसकी वजह से कुछ पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे आपको प्रीमियम एक्सेस मिल सकता है। ओवरऑल ज्यादा डिफरेंस मुझे प्रीमियम में नहीं दिखा। फाइनली, एसबीआई कार्ड्स अनंत क्या इंपॉर्टेंट लेवल से निकल रहा है? निकल रहा नहीं है, निकल चुका है। इंपॉर्टेंट लेवल था 780 का, रेदर 760 के ऊपर जैसे ही एसबीआई कार्ड्स आया था 50 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया था, वहां से स्ट्रेंथ में आ गया था। 780 के बाद जो पुराना सप्लाई जोन था उसको क्रॉस करके ऊपर गया था, तो इमीडिएटली 2 दिन का मोमेंटम मिल चुका है। क्या हम आज के दिन यहां पे भाग के बाय कर सकते हैं? चार्ट आपके सामने है, 890 का मेजर रेजिस्टेंस है। कभी 2.5 दिन का फंडा रिवर्सल में अप्लाई हो रहा हो, वहां पे नजर रखनी पड़ेगी। अब आज के दिन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारे फेवर में नहीं है, हम आज के दिन भाग के कुछ भी नहीं कर सकते। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसके नाम है स्टॉक इन फोकस। आज ना तीनों स्टॉक में ऐसे डिस्कस करने वाला हूं आपसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट पे है। या तो वो इमीडिएटली जहां पे है ना वहां से आपको इमीडिएटली एक अच्छा मोमेंटम दे देंगे, वरना वो इनका पॉइंट ऑफ चेंज यानी कि रिवर्सल का भी एरिया होगा। और अगर यहां पे रिवर्सल आया, मतलब कि निफ्टी में थोड़ा बहुत रिवर्सल आया, तो ये भी यहां से प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकते हैं। पर इंपॉर्टेंट पॉइंट पे है, ध्यान में रख सकते हैं। पहला स्टॉक जिसे हम टिकट ऐप पे चेकआउट करेंगे, नाम है शॉपर स्टॉप। 480 के ऊपर आते ही इमीडिएटली मोमेंटम। प्योर स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम इसे स्टडी कर सकते हैं। एक बार चार्ट को जाके स्टडी करिएगा, आप समझ जाएंगे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। इंडियन होटल्स 240 के ऊपर नेक्स्ट मोमेंटम के लिए रेडी होगा, 242 को क्रॉस करेगा तो कंफर्म होगा। छोटा स्टॉप लॉस रखना भी जरूरी हो जाता है। और फाइनली एक्शन कंस्ट्रक्शन 221 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाएगा, सेफ्टी के लिए हम 224 का लेवल बोल सकते हैं। इमीडिएटली हमें मोमेंटम मिल सकता है। जैसे 224 को क्रॉस किया तो 229, 234 के इमीडिएट हमारे ट्रेडिंग के टारगेट्स हो सकते हैं। इमीडिएट स्टॉप लॉस रखना जरूरी है, और जब तक स्ट्रेंथ शो नहीं करता है वेट एंड वॉच करना भी जरूरी हो जाता है। अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट या किसी भी फैमिली मेंबर के पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में नहीं आया। आज के दिन जो मार्केट के बढ़ने का परसेंटेज था वो हमारे एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम था, जिसकी वजह से अप ट्रेंड नहीं आया। अब नहीं आया तो रूल है, हमें मानना पड़ेगा। एक दिन और वेट करना पड़ जाएगा, हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। न्यूट्रल में मार्केट ट्रेंड बना हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले कॉल के हाई सुपर इंटरेस्ट के बेसिस पे इमीडिएट रेजिस्टेंस आता है 16,050 पे। कल के लिए एक चीज ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको आज के दिन इस टाइटल में निफ्टी सावधान इसलिए बोला बिकॉज निफ्टी अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पे और कल के दिन वीकली एक्सपायरी भी है। मतलब ये होता है कि अगर कल मार्केट को रिवर्स होना है तो पहले 1 घंटे में होने के 80% चांसेस है। क्या ये कंपलसरी है? कंपलसरी नहीं होता, पर सबसे ज्यादा चांसेस यही है कि मार्केट को रिवर्स होना है। मैं ये नहीं कह रहा कि इमीडिएटली 16,000 के लेवल से 16,050 क्या लेवल होता है मुझे नहीं पता। अगर रिवर्स होना है तो कल पहले 1 घंटे में इसे वीकनेस के साइन शोन करने पड़ेंगे। अगर नहीं हुआ और डिसाइसिवली 16,000 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर चले गया, तब मार्केट इमीडिएटली एक बड़ी रैली के लिए रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट 200 पॉइंट इसके लिए एकदम क्लियर हो जाएंगे। रेजिस्टेंस आएगा 16,300 का। सावधान इसलिए क्योंकि कल के दिन आपको पहले आधे घंटे से 1 घंटे हो सकता है वेट एंड वॉच करना पड़ जाए, हो सकता है वो नो ट्रेड जोन हो जाए, हो सकता है आपको अपनी कंपल्सरी ट्रेडिंग को रोकना पड़े, पर ये इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट की बात करें तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट अब हो जाएगा 15,800 का, और मेजर सपोर्ट रहेगा 15,650 का। 650 में मिलता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे फेवर में आ जाता है बाइंग करने के लिए वापस से। 800 पे स्टॉक स्पेसिफिक काम किया जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं है। 16,100, 200 किसी भी लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाए तो ऑब्वियसली वापस से हम मोमेंटम में बाय कर सकते हैं और स्विंग को प्ले कर सकते हैं। पर अभी कल के दिन पहले 1 घंटे को वेट एंड वॉच करिएगा। इंपॉर्टेंट एरिया है निफ्टी के पर्सपेक्टिव में भी। और अगर आपको निफ्टी में पहले 1 घंटे में कुछ कमी दिखनी है, कुछ रिवर्सल दिखना है, तो उसके साइन आपको आज के दिन रात से या फिर कल सुबह से ही एसजीएक्स निफ्टी में दिखने स्टार्ट हो सकते हैं। होंगे नहीं होंगे मुझे नहीं पता, पर कल का पहला घंटा थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाला होने वाला है। ध्यान रखिएगा इस बात को। इंपॉर्टेंट एरिया पे हम खड़े हैं। ओवरऑल मार्केट की बात करें तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें मिलता रहेगा। मैं अब बहुत ज्यादा शॉर्टिंग की साइड में नहीं हूं, पर शॉर्ट करना है, इंट्राडे कर लिया, कुछ अपॉर्चुनिटी मिली छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, इट इज ओके।
मेजर शॉट में बैठने के अभी इमीडिएटली मैं मूड में नहीं हूं, मार्केट को मैं प्रूव करने का वेट कर रहा हूं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। ऑफ लेटली आपके लाइक बहुत कम आ रहे हैं, लाइक करके जाइएगा। अगर अभी तक आपने 13 स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की बुक नहीं पढ़ी है, हमारी जो बेस्ट सेलर ऑलरेडी हो चुकी है आप सभी की वेल विशेस के कारण, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड आई विल सी यू वेरी सून।